We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. हालेलुया। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस प्यारे वक्त के लिए कि खुदावन ने अपने नाम को जुलाल दिया। आए हम सब खुदावन के नाम को जुलाल दें। हालेलुया। आए हम ड्रामा सभी ओर से ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कि वो आए और अपने प्रोग्राम का प्रेज द लॉर्ड चर्च। आप सब खुश हैं? मसीह यीशु में आप सबको सलाम। अजीजों, आज की शाम हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह की विलादत का जश्न मना सकें, यानी क्रिसमस। क्रिसमस दो लफ्जों का इम्तिजाज है, क्राइस्ट और मार्च। क्राइस्ट के मायने हैं मसीह, हंसाशुदा, पाक, मुकद्दस, और मार्च के मायने हैं इज्तिमा, हजूम, मजमा। क्रिसमस का मतलब है मसाशुदा तकरीबात या मुकद्दस लोगों का मजमा। अगर टाइम के लिहाज से हम इस दिन को देखें तो ये साल का सबसे छोटा दिन है, मगर निजात के लिहाज से ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है। अजीज़ों, हम सब ने पाक रूह की रहनुमाई से बड़ी मेहनत इस प्रोग्राम को तश्कील दिया है, और इस प्रोग्राम की ये खूबसूरती है कि इसमें हर एक एज ग्रुप शामिल है। बड़ी खुशी ये है कि सबने खुशी से इसमें शिरकत की है, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम फराग दिली से इन सब बच्चों को, बड़ों को अप्रिशिएट करें खुले दिल से। तो हम अपनी पहली कैरल की तरफ जाएंगे, आई एम द हैप्पीएस्ट क्रिसमस ट्री। क्योंकि खुदा यीशु मसीह पैदा हुए थे। आप सब ने सही बताया है कि हमारे खुदा यीशु मसीह आसमान को छोड़कर जमीन पर आए। ये क्यों जरूरी था कि यीशु मसीह आसमान को छोड़ के जमीन पर आए? ऐसा क्या हुआ था? तो आए देखते हैं। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, रोशनी, फिजा, हवा, पानी, खुश्की को पैदा किया, और ज़मीन पर तरह तरह के फल फूल, पौधों और दरख्तों को पैदा किया,
और आसमान को सूरज, चांद और सितारों से सजाया। जमीन को मुख्तलिफ चौपायों, जंगली जानवरों, परिंदों और हर किस्म के जानदारों से मामूर किया। और छठे दिन खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानंद बनाएं। और खुदा ने उनको नर और नारी पैदा किया, नर को आदम और नारी को हवा का नाम दिया। और खुदा ने मशरिक की तरह अदन में एक बाग लगाया और आदम और हवा को वहां रखा और उनको हुक्म दिया कि बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकते हैं, मगर बाग के बीच में जो हयात और नेको बद की पहचान का दरख्त है उसको ना छूना और ना ही खाना। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था। हवा, ये फल देखने में जितना खुशनुमा है, खाने में इतना ही लजीज है। क्या वाकई ही खुदा ने तुम्हें ये फल खाने से मना किया है? नहीं, हम सब दरख्तों का फल खा सकते हैं, लेकिन खुदा ने कहा है कि इस फल को ना खाना, ना छूना, वरना मर जाओगे। नहीं, तुम हरगिज नहीं मरोगे, बल्कि खुदावंद की मानंद बन जाओगे। औरत ने देखा कि वो फल खुशनुमा और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसने उस फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया। तब ठंडे वक्त में खुदा ने आदम को पुकारा और कहा, तू कहाँ है? तब खुदा ने आदम से कहा, तूने उस दरख्त के फल को खाया जिसके लिए मैंने तुझे मना किया था। जब जिस औरत को तूने मेरे लिए बनाया उसने मुझे ये फल खिलाया। तब खुदावंद ने औरत से पूछा कि तूने ये क्या किया? सांप ने मुझे बहकाया तो मैंने ये फल खाया। और खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चौपायों और दश्ती जानवरों में मलाऊन ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और उम्र भर खाक चाटेगा, और मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। चर्च, आपने देखा कि क्यों खुदा यीशु मसीह का जरूरी हो गया था कि वो दुनिया में आए। क्योंकि खुदावन का मास्टरपीस एडम यानी हम सब गुनाहों में डूब गए थे और अब जरूरत थी एक प्लान की, परफेक्ट प्लान की, जिसकी पेशन गोइयां नबियों ने भी की। ब्लेसेड चर्च उन प्रोफेसीज को सुनते हैं, नबियों की जुबानी। आसमान पर मूसा चंद नबियों से हमारी मुलाकात कराएंगे। मूसा अनबियों के इंतजार में है। हर फर्द बशर जानता है कि मैंने खुदा के हुक्म से बनी इस्राएल को फराउन की गुलामी से छुड़ाया और कोहे सीना पर खुदा के 10 अहकाम मुझ पर ही नाज़िल हुए। मेरे बाद बहुत से अंबिया कराम इस दुनिया में आए और उन्होंने यस्सु अल मसीह की पैदाइश के बारे में पेशन गोइयां की। आए उनमें से चंद नबियों से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं। मुकद्दस यशाया, तूने अपनी पेशन गोई में कहा था कि यशी के तने से एक कुंपल निकलेगी। जी हाँ मुकद्दस मीका, यसी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक 12 वर्ष शाख पैदा होगी। जो लोग तारीकी में चलते थे उन पर नूर चमका, जो मौत के साया के अंधेरे में रहते थे उन पर रोशनी हुई। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सलामती के इकबाल और सल्तनत की कुछ इंतहा ना होगी और वह दाऊद के घराने पर आज से अब तक हुक्मरानी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये तो बहुत ही लाजवाब पेशन गोइयां थी। जी हाँ मुकद्दस मूसा। मुझे अब भी 2 और मेहमानों का
इंतजार है। वो दो मेहमान कौन है? मैं जरूर मुलाकात करवाऊंगा। वो देखो, मुकद्दस हिजकियेल और मुकद्दस यिर्मयाह भी आ गए हैं। आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। तशरीफ रखें। मैं आप दोनों का नहायत ही शुक्रगुजार हूं कि आप यहां पर तशरीफ लाए। मुकद्दस यिर्मयाह, आप यस्सु अल मसीह के बारे में कुछ कहना पसंद करेंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं। मुझे आज भी खुदा के कलाम की वो बातें याद हैं। लिखा है कि देखो, मैं इस्राएल और यहूदा के दरमियान एक नया अहद बांधूंगा और उनके लौहा को मैं खुशी में बदलूंगा और उनके गम को खुशी और शादमानी में बदलूंगा। हालेलुया। रब्बुल फाज का शुक्र हो कि बहुत खूब मुकद्दस यिर्मयाह आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मुकद्दस हिजकियेल, क्योंकि आप ही हमारे दरमियान हैं, मैं चाहूंगा कि आप जरूर यीशु मसीह के बारे में कुछ कहें। जी जरूर मुकद्दस मूसा। खुदावंद खुदा फरमाता है, मैं इस सरजमीन पर इस्राएल के पहाड़ों पर इनको एक ही कौम बनाऊंगा और इनका बादशाह एक ही बादशाह होगा और मैं इनके साथ सलामती का अहद बांधूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही उम्मीद अफजा, ईमान अफजा पेशगोइयां की थी हमारे यीशु अल मसीह के बारे में। चर्च, हमने देखा कि कैसे मुकद्दस मूसा और नबियों ने हमारे साथ मिलकर कैसे हमें बताया कि हम किस तरीके से मसीह यीशु की आमद के लिए तैयारी करेंगे। अब हम अपने ड्रामे के लिए आगे जाएंगे। और छठे महीने जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से मंसूब थी और उसका नाम मरियम था। सलाम ए मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। फरिश्ते, ये कैसा सलाम है? उसका क्या मतलब है? ए मरियम, खौफ न कर, खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद उसके
उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। लेकिन ये क्यों करूँगा जबकि मैं मर से ना वाकिफ हूँ। ऐ मरियम, रूहुल कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, क्योंकि जो कौल खुदावन की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। देख, मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। समझ नहीं आ रहा लोग भी तो गलत नहीं कहते। मैं क्या करूं? हाँ, यही सही रहेगा कि मैं मरियम को चुपके से छोड़ दूं। ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये क्या था? कहीं मैंने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? नहीं, ये खुदावन की मर्जी थी। ऐ खुदावन, मैं जानता हूँ कि तेरी ही मर्जी है, ये तेरा ही इंतजाम है। खुदा बसे मेरी आँख में भी खुदा रहे, मेरे सर में सिर्फ खुदा बसे, मेरी आँख में भी खुदा रहे। क्या कहता है मनादी वाला बादशाह वक्त? कैसर अगुस्तस की जानब से फरमान जारी हुआ है कि सब लोग अपने अपने शहरों में अपने खानदानों समेत अपने नाम लिखवाएं और जो कोई इस फरमान पर को नहीं बजा लाता वो सजा के लायक ठहरेगा। मरियम, हिम्मत से काम लो, कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगी। मालिक, वो देख, सामने एक सराय है, शायद खुदावन हम पर रहम करे और हमें ठहरने की जगह मिल जाए। सही कहती हो, लेकिन शायद ही वहाँ कोई जगह मिले। सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। क्या चाहते हैं आप लोग? जी जनाब, हम नासरत से यहाँ नाम लिखवाने के लिए आए हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपके पास कोई जगह है? मैं अपने सराय में देखता हूँ। मुझे नहायत माजरत से कहना पड़ रहा है कि इस वक्त पूरा सराय पुर है, हमारे पास कोई जगह नहीं। आप कहीं और चेक कर लें। आपकी सलामती हो। आप पर भी सलामती हो। जनाब, आपके पास कोई जगह है? हम नासरत से यहाँ नाम लिखवाने के लिए आए हैं। ओह, माफ कीजिएगा मगर यहाँ तो जरा सी भी जगह मौजूद नहीं। अब्बा जान, मैं बताऊं, वहाँ जहाँ हम जानवर बांधते हैं वहाँ थोड़ी सी जगह है, क्या हम इनको वो जगह दे दें? बेटा, मैं इनसे पूछता हूँ अगर वो जगह इनको मुनासिब लगती है। साहब, हमारे पास वो जगह है जहाँ पे हम जानवर बांधते हैं। अगर वो जगह आपको मुनासिब लगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जी जी, हमें कबूल है। आइए, मैं आपको दिखा उसी इलाके में यरूशलेम में चरवाहे थे जो रात दिन मैदान में रहते और अपने गल्ला की निगरानी करते थे। उफ, किस कदर ठंड है। मैं तो सर्दी के मारे बुरी तरह कांप रहा हूँ। सो ना जाना, होशियार रहना, रात को अक्सर भेड़िए आ निकलते हैं। भाई जरा आग तेज कर दो, आज तो बला की ठंड है। देखो उस तरफ आसमान पर किस कदर रोशनी हो रही है। चलो हम भी चलकर अपने जहां जिंदा को देख लें।
ऐसा हुआ कि कुछ मजूसी उस दौर के बादशाह के पास पहुंचे। में झूले यीशु झूले झूले चरनी में झूले यीशु झूले लोरी दे दे माँ सुलाए बाहों में लेकर झूला झुलाए बाहों में लेकर झूला झुलाए सो जा मेरे राज दुलारे सीने से लगाए झूले चरनी में झूले यीशु झूले झूले